As I discussed with you in my previous video, the law of conservation of mass. Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. ये हम पढ़ चुके हैं. So in this law of definite or law of constant proportion में, what we have, law of constant proportion में, we just need the definite amount of thing. इसमें हमें क्या लेना होगा? The substance which are going to make product. जो सब्सटेंस का प्रोडक्ट बने जा रहा है दैट इज डेफिनेट अमाउंट. इट वॉज डिस्कवर बाय जोसेफ प्रोस्ट इन 1797. किसने डिस्कवर किया था? जोसेफ प्रोस्ट ने इन 1797. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोस्ट लॉ. इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रोस्ट लॉ भी बोला जाता है. अकॉर्डिंग टू दिस, इन ए केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट आर ऑलवेज इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास और वेट. कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो, एलिमेंट हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहेंगे. उसका मास नहीं चेंज होगा, उसका वेट नहीं चेंज होगा. सपोज वी हैव ए एग्जांपल. फॉर मेकिंग ए चॉकलेट शेक वी नीड 1 ग्लास ऑफ मिल्क, सम क्यूब्स ऑफ शुगर एंड ए चॉकलेट. हमें क्या चाहिए? एक मिल्क चाहिए, शुगर क्यूब चाहिए और चॉकलेट चाहिए. इफ़ वी मेकिंग फॉर ए डबल और ट्रिपल, ऑल वी हैव नीड इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स. क्या होगा? डबल या ट्रिपल अमाउंट. अगर हमने 3 ग्लास बनाना है तो इंडिविजुअली में हमें तीनों का सेम इंग्रेडिएंट्स ट्रिपल अमाउंट में लेने होंगे. सो इज़ इट कॉल्ड द प्रोपोर्शनेट अमाउंट? क्या हम इसको प्रोपोर्शनेट अमाउंट बोलते हैं? सपोज करो नंबर ऑफ़ पीपल के अकॉर्डिंग अगर हमने कुछ भी बनाना है तो नंबर ऑफ़ पीपल के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना पड़ेगा? इंग्रेडिएंट्स लेने पड़ेंगे. ठीक है, उसकी क्वांटिटी भी उतनी ही लेनी पड़ेगी. अगर एक ग्लास में 2 क्यूब्स पड़े हैं चीनी के, तो अगर मैं 10 ग्लासेस बनाऊंगी तो उसमें इंडिविजुअल में 2 क्यूब्स ही पड़ेंगे शुगर के. इसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास. क्या बोला जाता है? फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास की. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है, सपोज केमिकल एग्जांपल लेते हैं एलिमेंट की. व्हेन 2 एलिमेंट कंपाउंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड सी. अगर 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो सी बनता है. ऐसे ही सेम ए एलिमेंट प्लस 2 बी एलिमेंट इट फॉर्म सी. सपोज हमने 2 डबल ले लिया ए एंड ट्रिपल ले लिया बी. देयर इज़ ए 1 यूनिट ऑफ कंपाउंड सी. 1 यूनिट ऑफ कंपाउंड सी बन रहा है. अगर मैं इसके 10 मॉलिक्यूल भी ले लूँ ना ए के, और मैं बी के भी ऐसे ही 10 मॉलिक्यूल ले लूँ, तो उसका क्या बनेगा? सी अमाउंट ही बनेगी. इनका क्या होता है? प्रोपोर्शनेट बनता है अमाउंट. इसी के बेस पे एग्जांपल लेते हैं हम अमोनिया की. हर एक एटम का वेट क्या होता है? फिक्स होता है. हर एक एटम का वेट क्या होगा? उसके नंबर ऑफ़ एटम्स क्या होंगे? फिक्स होंगे. क्या उनका फिक्स नंबर ऑफ जो वेट होता है वो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है? इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास अमोनिया. जब हम अमोनिया को ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में, अमोनिया की डिकम्पोजिशन में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन 2 हमें मॉलिक्यूल मिलते हैं. बट इनकी जो अमाउंट है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है. रेशो क्या होती है इनकी? डिफरेंट होती है. इफ़ आई ब्रेक 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, अगर मैं 17 ग्राम ऑफ अमोनिया को ब्रेक करूँगी, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मिलेगा एंड 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा. तो ऐसे ही अगर मैं अमोनिया के अमाउंट 10 टाइम्स कर दी, मतलब जो 17 ग्राम के मैंने 10 ले लिए, तो उन्होंने 10 ने ही 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को बाहर निकालना है, 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन को बाहर निकालना है. दैट मीन्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की जो रेशो है वो कितनी होगी? 14:3. अगर हमने 10 अमोनिया भी लिया, 10 की क्या रेशो आएगी? 14:3. दिस इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. कि जितनी मर्जी हम अमाउंट को डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, 10 टाइम्स कर दे, इनकी रेशो रहेगी फिक्स. सो दिस इज़ कॉल्ड अवर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये हमने पहले पढ़ लिया था. एंड सेकेंड लॉ कौन सा हो गया? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन.